वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 वचन। तो पहले जानते हैं कि क्या कहता है ये पाठ। वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने प्रकार होते हैं। आइए पाठ पढ़कर वचन के बारे में जानते हैं। उससे पहले आओ चर्चा करते हैं। वचन और उसके प्रकारों के बारे में मित्रों से चर्चा कीजिए। यहाँ पर कुछ चित्र दी गई है। पहले चित्र के नीचे लिखा है गाय घूम रही है। दूसरे चित्र के नीचे लिखा है तोता डाल पर बैठा है। तीसरे चित्र के नीचे लिखा है गायें घूम रही हैं। और चौथे चित्र के नीचे लिखा है तोते डाल पर बैठे हैं। पहली पंक्ति के चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में क्रमशः गाय एवं तोता शब्द संख्या में एक होने के कारण एक वचन का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में गाय एवं तोते अनेक होने के कारण बहुवचन का बोध करा रहे हैं। अब हम देखते हैं वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप में उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। वचन के दो भेद हैं, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अब यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र के नीचे घोड़ा लिखा है और दूसरे चित्र के नीचे लिखा है घड़ी। ऊपर दिए गए चित्र में घोड़ा और घड़ी एक है। जिन संज्ञा शब्दों में किसी वस्तु का एक होना पाया जाता है उन्हें एक वचन कहते हैं। एक वचन यानी संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण लड़का, गाय, सिपाही, घोड़ा, कपड़ा, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, मोर आदि। अब अगला है बहुवचन। यहाँ पर पहली चित्र है पुस्तकें की और दूसरी है केले। ऊपर दिए गए चित्र में पुस्तकें व केले अनेक हैं। जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु का एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो यानी कि बहुवचन है संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण लड़के, बच्चे, कपड़े, कुर्सियां, टोपियां, गुड़ियां, नदियां आदि। अब हम देखते हैं एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए कुछ नियम। पहला है शब्द के अंत में आ को ए में बदलकर, जैसे कि कमरा, कमरे, लड़का, लड़के, बस्ता, बस्ते, बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े। दूसरा है शब्द के अंत में अ को ए में बदलकर, यानी कि जैसे कि पुस्तक, पुस्तकें, दाल, दालें, राह, राहें, दीवार, दीवारें, झील, झीलें। तीसरा है शब्द में आ के स्थान पर ए जोड़कर, आशा, आशाएं, बाला, बालाएं, माता, माताएं, कविता, कविताएं, कथा, कथाएं। बड़ी ई शब्दों के अंत में या लगाकर, जैसे कि दवाई, दवाइयां, लड़की, लड़कियां, साड़ी, साड़ियां, स्त्री, स्त्रियां, नदी, नदियां। अगला है शब्द के अंत में आ को आ में बदलकर, जैसे कि चिड़िया, चिड़िया, डिबिया, डिबिया, गुड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया। अगला है स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा के साथ ए लगाकर तथा बड़े ऊ की मात्रा को ऊ में बदलकर, जैसे कि वधु, वधुएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं, धातु, धातुएं, जू, जुएं। छोटी ई या बड़ी ई स्वरांत वाले शब्दों के साथ या लगाकर तथा अंतिम मात्रा को छोटी ई में बदलकर, जैसे कि लाठी, लाठियां, जाति, जातियां, रोटी, रोटियां, गाड़ी, गाड़ियां। एक वचन के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, परिषद आदि लगाकर भी, जैसे कि विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, गुरु, गुरुजन, लेखक, लेखक वृंद, युवा, युवा वर्ग, भक्त, भक्तजन। एक ही शब्द को दो बार प्रयुक्त कर, जैसे कि भाई, भाई भाई, घर, घर घर, शहर, शहर शहर, मंदिर, मंदिर मंदिर,
जगह जगह जगह। अब हम देखते हैं विशेष। पुकारने, बुलाने या संबोधन के लिए संज्ञाओं के बहुवचन में ओ के स्थान पर ओ का प्रयोग होता है, जैसे भाइयों, बहनों, बच्चों, छात्रों, किसानों आदि। पारिवारिक संबंधों के वाचक अकारांत वाले देशज शब्द भी बहुवचन में प्रायः यथावत ही रहते हैं, जैसे चाचा न कि चाचे, माता, दादा, बाबा। किंतु भांजा, भतीजा व साला से भांजे, भतीजे व साले बहुवचन शब्द बनते हैं। विभक्ति रहित अकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते, जैसे बालक, फूल, अतिथि, लड्डू, रेडियो, फोटो, मोर, शेर, पति, साथी, गुरु, शत्रु, भालू, आलू, चाकू। विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाने चाहिए, जैसे स्कूल से स्कूल ना कि स्कूल्स, कागज से कागजों ना कि कागजात। भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है। ये शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता, वर्षा, हवा, आग आदि। तो यह पाठ पढ़कर हमने सीखा, एक या अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे वर्षा, दूध, दही, आकाश आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू आदि। आदर देने के लिए एक वचन के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग होता है। तो इसी के साथ ये पाठ हमारा खत्म होता है। हम मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।